हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास हिंदी लिटरेचर में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार पद्य भाग का सेकंड लेसन सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास का जन्म स्थान रुनकता क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास को उनके महाप्रभु, उनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य, उन्होंने अष्टछाप कवियों में उनको प्रमुख स्थान दिया था। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं और उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग हुआ है। सूरदास के सभी पद गेय है, अर्थात गाने योग्य है, और वे किसी न किसी राग से संबंधित है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। इसीलिए सूरदास को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक जिसमें हम सूरदास का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें उनके 2 पद संकलित किए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पहले पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण सूरदास के माध्यम से, उनके काव्य पदों के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दूसरे पद में हम देखेंगे कि गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष है उसको प्रकट कर रही है। उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है, अर्थात कृष्ण की जो मुरली है वो कृष्ण को अपनी उंगलियों पे नचाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। तो आइए देखते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। इस पद में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जब खेल में हार जाते थे तो वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते थे। तो इस तरह से उनके जो मित्र हैं, उनके जो बाल सखा है, वो कृष्ण से कहते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, गुसैया कहते हैं स्वामी को। तो उनके मित्र कहते हैं कि खेल में को काको गुसैया, कौन किसका स्वामी है। हरि हारे, अर्थात इस खेल में अगर श्री कृष्ण हार गए हैं, जीते श्री दामा, और सुदामा है वो जीत गए हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, बरबस अर्थात जबरदस्ती, तो जबरदस्ती ही श्री कृष्ण जो है वो अपनी जीत को मनवा रहे हैं। कत करत रिसैया, और वह इस तरह से हम पर क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। रिसैया अर्थात गुस्सा या फिर क्रोध। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। छैया कहते हैं शरण में या अधीन। तो यहाँ पर उनके मित्र जो है वो कह रहे हैं कि जाति पाति हमते बड़ नाही, कि खेल में जो है कोई भी जात पात नहीं होती और ना ही कोई इसमें छोटा बड़ा होता है, ना ही इसमें कोई नौकर और मालिक होता है, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम जो है तुम्हारी शरण में है, तुम्हारी छैया में रहते हैं, तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, जो तुम हमको जो है छोटा बता रहे हो और अपने आप को बड़ा बता रहे हो। तो ना ही इस खेल में जो है कोई छोटा होता है, ना ही बड़ा होता है।
अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। गैया अर्थात गाय। तो यहाँ पर उनके बाल सखा जो है वो कृष्ण से कहते हैं कि तुम जो है हम पर अत्यधिक अपना अधिकार जताते हो, याते जाते, या फिर तुम अधिकार इस तरह जता रहे हो कि तुम्हारे पास हमारे से अधिक गायें हैं, तो इसीलिए तुम हम पर अधिकार जमाते हो। रूठे ही करे तासो को खेले, रहे बैठी जहतह गवैया। अब जो है उनके मित्र कहते हैं कि रूठे ही करे कि इस तरह से तुम खेल में रूठ जाते हो, तो तासो को खेले, तो इस तुम्हारे साथ में जो है वो कौन खेलेगा। रहे बैठी जहतह गवैया, जहतह अर्थात इधर उधर, गवैया कहते हैं ग्वालों को। और इस तरह से उनके जो मित्र थे, बाल सखा थे या जो ग्वाले थे, वो सब यह बातें करके श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर तुम हमसे रूठ जाते हो तो फिर तुम्हारे साथ कौन खेलेगा। और यह बातें करके वह इधर उधर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलियो चाहे, किस प्रभु जो है अर्थात श्री कृष्ण जो है वो खेलना चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दुहैया, और वह नंद की दुहाई देकर दाव देना चाहते हैं। वो नंद की दुहाई देकर दाव देते हैं, अर्थात वो कहना चाहते हैं नंद की दुहाई देकर कि वह और खेलना चाहते हैं, लेकिन वो इस खेल में अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस पद में सूरदास ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर और स्पष्ट चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से बचपन में श्री कृष्ण जब खेल खेल में हार जाते थे तो वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते थे, और दूसरी तरफ उनके जो मित्र हैं वो उनको कहते हैं कि खेल में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, और तुम हम पर अधिकार जताते हो कि तुम्हारे पास हमारे से अधिक गायें हैं। तो इस तरह से वह जो उनके मित्र है जो श्री कृष्ण को कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से खेल में रूठ जाते हो तो तुम्हारे साथ कौन खेलेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और उनके मित्रों के द्वारा, उनके बाल सखाओं के द्वारा सूरदास ने हमारे सामने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर हम देखेंगे कि मुरली तऊ गोपालई भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालई नाना भांति नचावती। इस पद में हम देखेंगे जो गोपियां हैं वो कृष्ण से कहती है या कृष्ण के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रही है कि कृष्ण जो है उनको उनकी मुरली बहुत अधिक प्रिय है, और उनकी मुरली है वो कृष्ण को अपने इशारों पर नचाती है, और इसी कारण से कृष्ण जो है मुरली के अत्यधिक आत्मीय बन बैठे हैं और गोपियों को उन्होंने भुला दिया है। तो गोपियाँ जो है अपना क्रोध प्रकट कर रही है। गोपियाँ कहती है कि मुरली तऊ गोपालई भावती, सुनेरी सखी जदपि नंदलालई नाना भांति नचावती। गोपालई अर्थात गोपालों को, या यहाँ पे हम कह सकते हैं श्री कृष्ण को। भावती अर्थात अच्छा लगना। सुनरी सखी जदपि नंदलालई, जदपि अर्थात यद्यपि, नाना भांति विभिन्न प्रकार से। तो गोपियाँ कहती है कि सुनरी सखी के हे सखी सुनो, जद्यपि नंदलाली नाना भांति नचावती, कि यद्यपि श्री कृष्ण को उनकी जो मुरली है वो विभिन्न प्रकार से अपनी इशारों पर नचाती है। मुरली तऊ गोपालई भांति, फिर भी मुरली जो है वो श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर हम दूसरी लाइन का अर्थ पहले लेंगे और फिर जो प्रथम लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, उसका अर्थ बाद में लेंगे। सुनरी सखी हे सखी सुनो, जद्यपि नंदलालही, यद्यपि श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती। मुरली जो है वो विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरह से श्री कृष्ण को अपने इशारों पर नचाती है। मुरली तऊ गोपालई भांति, फिर भी श्री कृष्ण को वह मुरली बहुत अधिक प्रिय है। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती। ठाडो करी अर्थात खड़े रखना, एक पाई अर्थात एक पाँव पर। तो गोपियाँ कहती है कि राखती एक पाई ठाडो करी, कि वह मुरली जो है श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, और अपना जो अधिकार है वो अत्यधिक जताती है। कोमल तन आज्ञा करवाऊती, कटी टेढ़ो है आवती। और इस तरह से जो गोपियाँ हैं वो कहती है
कि मुरली है वो कोमल तन अर्थात नाजुक शरीर वाले श्री कृष्ण से अपनी आज्ञा पूरी करवाती है। वह जो भी आज्ञा देती है वो श्री कृष्ण उसको मानते हैं। कटी टेढ़ो हुए आवती, कटी अर्थात कमर, और इसी कारण से श्री कृष्ण की जो कमर है वो टेढ़ी हो गई है। अर्थात कहने का भाव है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वह एक पैर पर या पैर को टेढ़ा करके और अपनी कमर को जब टेढ़ा करके या हल्का सा जब झुका के और मुरली बजाते हैं तो गोपियों को ऐसा लगता है कि मुरली जो है वो श्री कृष्ण को अपने इशारों पर नचवा रही है, और इसी कारण से उनकी कमर है वो टेढ़ी हो गई है। अति अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। नार नवावती का अर्थ हो जाता है गर्दन झुकाना या शीश झुकाना। तो अब गोपियाँ कहती है कि अति अधीन सुजान कनोड़े, कि श्री कृष्ण जो है वो मुरली के अत्यधिक अधीन हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं। गिरधर नार नवावती, और श्री कृष्ण जो है वो मुरली के सामने अपनी गर्दन को झुका लेते हैं अर्थात शीश झुकाते हैं। आपुन पोढ़ी अदर सजा पर कर पल्लव पलुटावती। आपुन अर्थात स्वयं, पोढ़ी अर्थात लेटे रहना, अधर सजा पर अर्थात होठ रूपी सैया पर, कर पल्लव पलुटावती, और कर का अर्थ हो जाता है यहाँ पे हाथ, पल्लव पलुटावती अर्थात अपने पैरों को दबवाती है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे। आपुन पोढ़ी अदर सजा पर, गोपियाँ कहती है कि मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण की होठ रूपी सैया पर लेटी रहती है। कर पल्लव पलुटावती, और वह श्री कृष्ण के हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। भ्रकुटी अर्थात भौहें, नासा पुट का अर्थ हो जाता है नाक के नथुने फूल जाना। कोप करावती गुस्सा करवाना। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार लेंगे कि गोपियाँ कहती है कि भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट, कि जब श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हैं तो उनकी भौहें जो है वो कुटिल रूप धारण कर लेती है, टेढ़ी हो जाती है। नैन नासापुट, और उनके जो नाक के नथुने हैं वो फूल जाते हैं। तो इस तरह की मुद्रा को देखकर गोपियों को ऐसा लगता है कि ये जो बांसुरी है वह हम पर कोप करावती, वह गोपियों पर कोप करवा रही है, गुस्सा करवा रही है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरते शीस डुलावती। सूरदास जी कहते हैं कि एक क्षण के लिए गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं बांसुरी बजाकर, धरते शीस डुलावती, और इसीलिए वह अपने सिर को, अपने शरीर को डुलाते हैं अर्थात झूमने लग जाते हैं, वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस पद में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण किस तरह से मुरली के अधीन हो जाते हैं, और गोपियों को ऐसा लगता है कि मुरली जो है उसने श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लिया है, वह उसको जैसा चाहती है वैसा ही करवाती है, और इस तरह से एक तो वह उनके अत्यधिक आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। तो यहाँ पर इस पद में गोपियाँ जो है मुरली के प्रति अपने ईर्ष्या भाव को प्रकट कर रही है कि श्री कृष्ण जो है मुरली के अत्यधिक आत्मीय बन बैठे हैं और उन्होंने गोपियों को भुला दिया है। तो यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट हुआ है और मुरली के प्रति उन्होंने अपनी ईर्ष्या भाव को प्रकट किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।